निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनित्यं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखनित्यंश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्रिसे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दुर्गमे पथिमेन्धस्य स्खलत्पादगतिर्मुहुः स्वकृपाजष्ठिदानेन सन्तसन्तवलम्बयम्। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीवगोपाल भट्ट दास रघुनाथ एछाय गोसाईं करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पुरा। हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 16 नंबर श्लोक रे बहुत सुंदर श्लोक रही। श्लोकटी भली शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थ निसेवना। जेतेबेले महाभागवत मानकर वैष्णव मानकर जड़े कौन हुए चरित्र श्रवण कर सुजोग मिले तांकर सेवार सुजोग मिले तांकर सानिध्यर संगम सुजोग मिले सेतेबेले श्रीमद्भागवतम प्रत्यक्ष रूप से कौन हुए जड़े साधक निकटरे परिस्फुटित हुए। तेणु आज आमर ये संप्रदाय जो 6 जन गोस्वामी अच्छा षड गोस्वामी भितर अन्यतम श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभुंकर तिरोभाव देती। तेणु आज तांकर मंगलमय चरित्र आम माने श्रवण करिवा। तेबे जदिओ आमर गौड़ीय वैष्णव मानकर एटा होची तांकर लक्षण से माने तांकर निज विषय रे केबे कहिया पई बा सुनिया पई केबे से भल पांती। तेणु विशेषकर चैतन्य चरितामृत रे मध्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी बा व्यासावतार वृंदावन दास ठाकुर आदि एमाने कहीं गोस्वामी मान जीवन उपरे बा निज उपरे बेसी किसी कहीना, बहुत कम। किंतु परवर्ती आचार्य माने विशेषकर शिल कविकर्णपुर गोस्वामी शिल नरहरि सरकार ठाकुर एमाने बहुत विस्तृत भाव में आचार्य मानकर चरित्र को वर्णना करछन। तेणु भिन्न भिन्न ग्रंथ रे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भावर जो माने ये अलग अलग रही। कोठी 1500 ख्रीष्टाब्द 1500 कोठी 1501 एवं कोठी 1503 बोली वर्णना करा जाए। जहाँ आम मैंने 1500 रु 1503 भितर गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राकट्य होता बोली आमे ग्रहण करिवा। तेबे ये गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राकट्य बेलाकुणी नामक ग्राम रे होइतिला, जहाँकि कावेरी नदी तटरे एवं यहाँ श्रीरंगम रु बहुत निकटरे श्रीरंग क्षेत्र जोठी एवं श्रीमद् भागवतम रे 2टी स्थान रे सानिध्यम नित्यदा हरे यही शब्दटी व्यवहार करा जाइछि।
एवं ये रंग क्षेत्र में रही जोठी भगवान हरि नित्य निवास करते। तेबे ये श्रीरंगम क्षेत्र जहाँकि जगतगुरु रामानुचार्यंकर जो मुख्य स्थान एवं जोठी से तांकर गुरु जमुनाचार्य एवं तांकर परिकर मानक सहित विविध लीलाविलास जहाँ कहते करचंती एवं यही भारत भूमि को संपूर्ण भारत भूमि को विष्णु भक्ति रे जहाँ कहते से परिणत करते। तेबे आमर परम पूज्य आत्मनिवेदन स्वामी महाराज गोटे बहुत सुंदर चरित्र कहती मुझे प्रसंग को ये आज कहूँ चाहूँगी जे थरे श्री रामानुचार्य कौन कले ना प्रसाद सेवा करते एवं प्रसाद सेवा करिया समय किसी उच्चिष्ट कणिका को से कौन कले ना जिते से पकेले सेतेबेले गोटे माछ कौन कला ना से उच्चिष्ट कणिका को स्पर्श करिकी ताको पाईकी से कौन है चतुर्धामूर्ति विष्णु स्वरूप रे वैकुंठ को पड़ेले। तेणु रामानुचार्यंकर शिष्य माने यहाँ को देखिकी बहुत आश्चर्यान्वित होते जे आम तो गुरुदेवंकर महामा नित्य प्राप्त करछे किंतु विष्णु शरीर प्राप्त करिया दूरे था भगवान स्वप्न भी थे आसुना। तेणु बहुत सुंदर आम शास्त्र रे कहा जाइछि अति परिचयात अति परिचयता अवज्ञा। तेणु आम माने साधक माने एवं बहुत सुंदर भाव श्रीमद् भागवतम एकादश स्कंदरे वसुदेव नारद मुनि को एक कथा कहिछन जे वास्तव में जो जिनसटा गोटे महत् जिनस जो अति सहज जन को प्राप्त कर जाए व्यक्ति कौन हुए ना तार गुरुत्वटा को बुझी पारे ता भीतर प्रथमे से कहते जे वैष्णव टीकाकार माने से लिखिं प्रथमे सनातन गोस्वामी से श्लोक टीकार लिखुं जे प्रथमे हूँ वैष्णव मानकर सानिध्य तापर हूँ श्री गुरु तापर हूँ श्री भगवान। कहीं मुझे तीनोटी तथ्य को कहूँ ये कथा को आज चरित्र माध्यम आपण मैंने श्रवण करेंगे जे महत् वस्तु को जे भली भाव में व्यवहार करिया दरकार जदि जड़े से भाव में व्यवहार करे से जीवन में कौ स्थिति को जीव आज ये गोपाल भट्ट गोस्वामी चरित्र। तेबे ये गोपाल भट्ट गोस्वामी परिवार यही श्रीरंग क्षेत्र रे ही से निवास करते एवं यांकर पिता तीन भाई थिले तांकर पितांकर नाम थिला वेंकट भट्ट एवं तांकर पितांकर बड़ भाईंकर नाम थिला तिरुमाला भट्ट एवं तांकर पितांकर सान भाईंकर नाम होची प्रवृद्ध भट्ट जहाँ परवर्ती समय श्री प्रबोधानंद सरस्वती रूप से जहाँ जगत रे परिचित होते। तेबे यही गोपाल भट्ट छोट समय प्रवृत्त भट्ट निकटरे से कौन करते शिक्षा लाभ करते से विद्या ग्रहण करते एवं प्रबोधानंद सरस्वती होचंती ये होचंती भगवान राधा कृष्णंकर नित्य गोलकरे ये तुंग विद्या सखींकर अवतार एवं कवि कुर्णपुर गोस्वामी प्रबोधानंद सरस्वती विषय से लिखिंट जे सर्वशास्त्र विशारद संपूर्ण वैदिक शास्त्र रे अत्यंत दक्ष था कारण भगवान निज जन माने से निकट में भगवान का भली गुण कौन हुए प्रकाशित हुए एवं गोपाल भट्ट गोस्वामी जितेबले तांकर हरिभक्ति विलास ग्रंथा माने रचना कर मंगलाचरण से लिखिंट प्रबोधानंद सरस्वती भागवत प्रिय भगवान अति प्रिय एवं नाभा गोस्वामी तांकर ग्रंथ रे वर्णना करचंदी ए प्रबोधानंद सरस्वती विषय जे चैतन्य प्रिय पार्षद महाप्रभुंकर अति प्रिय। तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी प्राकट्य 1500 रु 1503 भितर होता जहाँ मैंने श्रवण कले एवं से समय रे ही रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भी प्रकट लीला करते एवं 1510 मसीह ख्रीष्टाब्द 1510 रे महाप्रभु कौन करते ना संन्यास नहीं 24 वर्ष बयस। तेणु आउ 1510 रे महाप्रभु संन्यास ने 1512 रे महाप्रभु कौन कले ना दक्षिण भारत यात्रा कले जहाँ को श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ रे अति विस्तृत भाव में कौन करचंती वर्णना करचंती एवं महाप्रभु को
किभली महाप्रभु कौन करचंती जाइचंती सीमांचलम जाइचंती तापरे विशाखापट्टनम जाइचंती तापरे अनेक जगह जाइकी शेष रे एई रंग क्षेत्र रे प्रवेश करचंती। तेणु महाप्रभु को कौन कहा जाए आपण मैंने समस्त जानते महाप्रभुंकर गोटे भक्त समाज रे प्रसिद्ध नाम महाप्रभु को संबोधन करा जाए सिंह सहित गौर सिंह बोली कहा जाए। एवं किभली सिंह प्रबोधानंद सरस्वती पाद तार 5टी कौन कर लक्षण देछन महाप्रभु कहीं माने तांको सिंह कहा जाए से कहते जे एक रे महाप्रभुंकर वर्ण कौन ना गौर वर्ण आ सिंहर वर्ण भी पीत वर्ण। एवं द्वितीय से कहते जे महाप्रभुंकर जो बाहु अति विशाल बाहु महाप्रभुंकर अजानुलंबित भुजौ कनकावदात अति विशाल भुज। एवं तृतीय होची सिंहर कौन ना जो कटी प्रदेश अति क्षीण एवं महाप्रभुंकर भी कटी प्रदेश अति क्षीण। एवं महाप्रभु सिंह राशि रे कौन होते प्रकट होते आउ सिंह जो गर्जन करती महाप्रभु से गर्जन करते। तेणु देखिए ये गर्जन शब्द को आम ये करवा जे सिंह जिते गर्जन करे कौन करती ना पशुपक्षी मानकर जहाँ कहती भीतत्रस्त हो जाते आ से कौन करती ना तांकर निवास जो गुंफार था छाड़ी पलाते सिंह भय। सेमती महाप्रभु रूपक महाप्रभु जो गर्जन करती साधकर हृदय बा जीवर हृदय जो काम क्रोध लोभ अच्छी से दूरीभूत हो जाती। आ सिंह जमती कौन करे जिते जीव मैंने पलि जाती निज गुंफा छाड़ी सिंह जा गुंफार आश्रय नहीं। तेणु जिते जीव हृदय काम क्रोध लूपक खराब गुण गुड़िक पलाए महाप्रभु कौन करती हृदय आसी बस जाती। आउ सिंह तो गर्जन करे महाप्रभु कौन गर्जन करती हरि बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेणु श्रीमन महाप्रभु जिते बड़े रंग क्षेत्र को आसचंती बड़ प्रसिद्ध चरित्र रंग क्षेत्र रे प्रवेश कला बेले साधारणतः भाव में दक्षिण भारत रे उपासना बहुत भिन्न स्तव स्तुति एवं विशाल झाकती बहुत आडंबरपूर्ण सेवा। तेणु महाप्रभु कीर्तन करी कौन कर प्रवेश कर रंग क्षेत्र रे। एवं जितेबाला रंगनाथ मंदिर भितर पशिंट बड़ प्रसिद्ध चरित्र जड़े ब्राह्मण को देखुंट एवं से ब्राह्मण कौन कर भगवद गीता पाठ कर से चरित्र जानते महाप्रभु एवं से क्रंदन कर महाप्रभु तांको प्रश्न कर तुम्हें कौन किभली आपण कौन आस्वादन कर जहाँफल आपण एतादृश स्थिति को लाभ कर। तेणु से कहते जे वास्तव में मते मोर गुरुदेव आदेश करते भगवद गीता पढ़ापी किंतु मु वास्तव में विद्वान नुहे एवं शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा माने एवं ता फल महाप्रभु पचारे जे ठीक अच्छी कारण ब्राह्मण मान समस्ते हसुवे दक्षिण भारत सब विद्वान लोक आ ये भूल गीता पढ़ुन। तेणु महाप्रभु जो पचारे से कहले मुझे भगवद गीता कौन करा आरंभ कर देखुची जे मोर प्रभु कौन कर अर्जुन रथरे सारथी हो जाइछन। आई दृश्य को जो मुझे चिंता कर मोर हृदय गदगद हो जाउछन जे आब्रह्म भुवन लोकर प्रभु से भक्त केते करुणा करती जे भगवत सारथी हाँपाई भृत्य हाँपाई से संकोच प्रकाश करते यहाँ हूँ भगवान भक्त वत्सलता। तेणु महाप्रभु तापरे व्यक्त कर वास्तव में आपण ही प्रकृत में कौन ना गीता पढ़वार अधिकारी। तेणु महाप्रभु से ब्राह्मण तापरे कहते जे जो प्रभु को मु देखुली रथरे सारथी होते आज से ही प्रभु करुणा करी मो आगे छेड़ा होचन। तेणु महाप्रभु तांको स्वयं भगवान कृष्ण रूप में दर्शन दौरान और मना कर तुम्हें ये कथा कौन कर ना क्या आगे व्यक्त करियो नाही। तेणु रंग क्षेत्र जो प्रवेश कर श्री रंगनाथ भगवान प्रथम सेवक जे मुख्य पुजारी ये वेंकट भट्ट आसिकी श्री चैतन्य महाप्रभु को स्वागत कर जहाँकर विस्तीर्ण वक्ष अजानुलंबित भुज आकर्ण दीर्घ नासिका आकर्ण दीर्घ लोचन आउ कषाय वस्त्र जो महाप्रभु को दर्शन कर वेंकट भट्ट गदगद हो जाती निमंत्रण कर गृह को एवं किसी प्रसाद भिक्षा देवाई से अनुरोध कर। तेबे महाप्रभु जितेबाला वेंकट भट्ट घर को जाइछन्ति सेतेबाला वेंकट भट्ट कौन कर प्रथमे महाप्रभुंकर पाद प्रक्षालन कर
ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଚରଣାମୃତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ରଘୁନାଥ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ରଘୁନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ତିନି ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର। ଏମାନେ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଅତି ଉନ୍ନତ ମହତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ମହତ୍ସଙ୍ଗର ଫଳ କ'ଣ ନା, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚରଣାମୃତ ପାଇଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବ, ସେଇ ଭାବରେ ଭାବାଭିଭୂତ ହୋଇଗଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ। ଆଉ 4 ମାସ କାଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, 24 ଘଣ୍ଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ସେବା ଥିଲା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଥିଲେ। 4 ମାସ କାଳ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ତ ମୁଁ କହିଦେଲି ଆଗୁଆ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବେ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବେଙ୍କଟବଟ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ସମୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ, ଏହି ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କୁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତିନି, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ତ ଧାମ, ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କୃଷ୍ଣ କଥା, କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଭକ୍ତ ସଙ୍ଗର ଆମେ ସୁଯୋଗ ପାଇବୁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରାଜି ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ ରୂପରେ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦାୟାଦ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। 4 ମାସ ଧରିକି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଚାତୁର୍ମାସ୍ୟ ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ ଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି କୃଷ୍ଣ ଦାସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକ। କାରଣ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଥର ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଟ୍ଟଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ତାପରଠୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେବକ ରୂପରେ ଆଉ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବକ। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯାଇକି ପଚାରନ୍ତି କାହାକୁ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ, ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁଁ କିଛି ବାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମବତ୍ ମନ୍ୟେ ସର୍ବମ୍ ଜଗତ୍, ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ କ'ଣ କରେ, ଏ ଜଗତକୁ ସେଇ ନିଜେ ଯେମିତି ସେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମନୋଭାବକୁ ଜାଣିପାରିକି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ବୟସରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ବୟସରେ ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ଥାଆନ୍ତି ପିଲାବେଳେ, ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଲେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି ମା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ଅବସ୍ଥା ତା'ର କିଛି କହିହେବ। ଆଉ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର ବି ସେମିତି, କାରଣ ଚଞ୍ଚଳତା ଏଇଟା ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗଙ୍ଗାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ନ୍ତି। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ତାଙ୍କର ମାନେ ନିଜ ହିଁ ଇଏ, ଏବଂ ଗଙ୍ଗାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପାଣି ଭିତରେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବନ୍ଦନ କରୁଥିବେ ତ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇକି ଜପ କରୁଥିବେ, ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ତଳ ଲୁଗା ନଥିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ତଳ ଲୁଗା କାଢ଼ିକି କ'ଣ କରିଥିବେ, ବସି ହସୁଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ ଆସିଥିବେ ଗଙ୍ଗାରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶିବଜୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଏଇ ପୂଜା ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଛ ମୋତେ ଏଥିରେ ପୂଜା କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ତୁମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ବର ପାଇବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏଇଭଳି ଚାପଲ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଇସବୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଚରିତ୍ରକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଯେଉଁ ସମୟ ଥିଲା ଚାତୁର୍ମାସର ଶେଷ ସମୟ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯିବାର ସ୍ଥିତି, ମହାପ୍ରଭୁ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁରୀ ଆସିବେ। ସେହି ସମୟରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଦ୍ୱୀପ ଲୀଳାରେ ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚିତ କେଶ, ପୀତ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଗଳାରେ ଫୁଲମାଳା, ଏହି ରୂପକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଥିବ ଯେ ବେଳେବେଳେ ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଉଠିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗେ, ସେ ପୁଣି ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇଠୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବ ସ୍ୱପ୍ନରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କେବେ ସେମିତି ହୁଏନି, ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଶୋଇଲେ, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ଦେଖିପାରିଲେନି, ତେଣୁ ସେ ଦୌଡ଼ିକି ଗଲେ କାହା ପାଖକୁ? ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ କ'ଣ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ସେଠି ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ସେଠି କିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ନା ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦେଖିକି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କଲେ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିକି। ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ପହିଲା ଦେଖିଲା ତୁମାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ୱରୂପରେ ଦେଖୁଥିଲି, କଷାୟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ବହିର୍ବାସ, ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିଲା ତୁମାର ଶ୍ୟାମ ରୂପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଦେଖୁଛି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ରୂପ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିରହ ଆସିବ, ମହାପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ତୁମେ ଏଇ କଥାକୁ କାହା ଆଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବନି। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବତାର, ଯଦିଓ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ, ଯାହା କୁହନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ନା ଅଂଶ ନା ଗୁଣ ନା ଲୀଳା ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋଭ ରହିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଭଗବାନ ହେଇକି ସେ କିଛି ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା, ସେ ଭଗବାନ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବାରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଆନନ୍ଦ ସେତିକି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନିଜେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଭାବକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ଯେଉଁ ଇଏ ରୂପକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ, ତୁମର ପିତାମାତା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କେବେ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ତୁମେ କେବେ ବିବାହ କରିବ? ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଘର ଛାଡ଼ିବେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପିତାମାତା କ'ଣ କରିବେ? ମୋ ପାଖକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାସ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବୃନ୍ଦାବନକୁ ଯିବ, ଆଉ ତୁମେ ହେବ ଆମର ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁ। ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବହୁତ ଶିଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବହୁତ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବ, ଆଉ ତୁମେ ଭାଗବତକୁ କ'ଣ କରିବ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ରୂପ ସନାତନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ, ଶିଶୁ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥା ସହିତ କିଛି ବି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ କ'ଣ କଲେ? ଭୋଜନ କରିକି ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଦାୟର ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ସମୟ ହୋଇଗଲା। ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ କହିଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ଅଛି, ଯାହା ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। এই ଲୀଳାକୁ ନ କହିଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସବୁଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟରେ ସ୍ତୁତି ସ୍ତବର ଲହରୀ ଛୁଟେ, ସେଠି ହରିହରାୟ ନମ, କୃଷ୍ଣ ଯାଦବାୟ ନମ, ଗୋପାଳ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ, ଶ୍ରୀମଧୁସୂଦନର କୀର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ। କାରଣ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ନାରାୟଣ, ସୀତାଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ସହିତ ନୃସିଂହ ବା ବରାହ ବା ଏମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେମାନେ ଆରାଧ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ମିତ୍ରତା ହୋଇଯାଇଛି, ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବ, ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଅଧେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମନ ବାଣୀ କେବେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିପାରେନି। ଆଉ ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେହି ନିଜ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ତାହାର କି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ, ତୁମର ଠାକୁରାଣୀ, ଠାକୁରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ, ତୁମର ଠାକୁରାଣୀ କ'ଣ ପାଇଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ? ଭେଙ୍କଟ ଭଟ୍ଟ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଯେ ଜୀବନ ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ,
ନା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କେବେ ନାରାୟଣଙ୍କୁ, କାରଣ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସଦା ସଦା ନାରାୟଣ ବକ୍ଷସ୍ଥିତା, ସବୁବେଳେ ଯିଏ ନାରାୟଣଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ନିବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେଇ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ତେଣୁ ବେଙ୍କଟବଡ଼ ଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ତ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ଆସିଛନ୍ତି କେଉଁଠିକି ନା ବୃନ୍ଦାବନ, ଆଜି ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ବେଲବନ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତେଣୁ ଭେଙ୍କଟଭଟ୍ଟ ତାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମାଧାନ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ବେଳେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବ୍ରଜମଣ୍ଡଳ ପରିକ୍ରମାରେ ଏହି ଚରିତ୍ରକୁ କୁହନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଚ୍ଚିତା ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତଃ ପରସ୍ପର। ମହାପ୍ରଭୁ ଭେଙ୍କଟଭଟ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଭେଙ୍କଟଭଟ୍ଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଇତି ବିଷ୍ଣୁ, ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ନିବାସ କରନ୍ତି, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭିତରେ ଯାହାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ୟାର ବହୁତ ରସମୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାକାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁଦେବ। ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ବିଷାଦ, ଆମର ତ କାମ କ୍ରୋଧ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମେ ବିଷାସକ୍ତ ଜୀବ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ କ'ଣ କହନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଐକାନ୍ତିକତା ନାମରେ ଏଭଳି ଭୁଲ କରନ୍ତି ଯେଉଁବେଳେ ଯାହାକି ଭକ୍ତି ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଯିଏ, ନାରାୟଣ ଯିଏ, କୃଷ୍ଣ ସିଏ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ତର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ'ଣ କଲେ ନା ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆସିକି ବୃନ୍ଦାବନରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଜି ବି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ସମାନ ତାହେଲେ ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଭଳି ରାସୋତ୍ସବରେ କ'ଣ କଲେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେନି, ବକ୍ଷରେ ରଖିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେନି କାହିଁକି? ଭେଙ୍କଟଭଟ୍ଟ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆଉ ସମାଧାନ ଦେଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଭେଙ୍କଟଭଟ୍ଟ ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶରଣ ନେଇଗଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଏକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଧାଡ଼ିରେ କହିକି ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଯିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତିର ମହିମା କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଗୌଡ଼ୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଆମେ ଏଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ମହିମାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଉ ଏର ଉପାସନା ୟାର ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, କାରଣ ଏଇ କଥାକୁ ଶ୍ରୀଲ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତିରସାମୃତ ସିନ୍ଧୁରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ୱଜାତୀୟ ସ୍ନିଗ୍ଧ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଜଣେ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ ଆଉ ସିଏ ଆସିକି ଆମ ସହିତ ମିଶିବ, ସିଏ କିଛି ପୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି ତା'ର ଭକ୍ତିରେ। ଆମର ଯାହା କୁହନ୍ତି ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଅଲଗା। ଆମର ମା ଶ୍ରୀନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଲେଖିଲେ, ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ ତଦ୍ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନମ୍। ଆମେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଯାହାକୁ ବି ସେବା କରୁ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହିଁ ଉପାସନା କରେ। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କିଛି ଜାୟଜ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦୀକ୍ଷିତ ନେଇଛନ୍ତି ଆରାଧ୍ୟ ମାନେ ବ୍ରଜେଶ ତନୟ। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମତ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁର ମତମିଦମ୍ ତତ୍ରାଦପି ଆଦର ନ ଭବେତ୍। ୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତା'ର ମନକୁ ଲଗାଇବା କଥା ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ସବୁ ତ ଭକ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଭିତରେ କ'ଣ ନା ନିଜର ଗୁରୁ, ନିଜର ପରମ୍ପରା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟର ଉପାସନା ଜାଣିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭଗବତ ଗୀତାରୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ ବ୍ରଜର ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କିଭଳି ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେଠୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଉପାଖ୍ୟାନର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ରଜ ଭକ୍ତିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନିଜ ଘର ଭିତରେ, ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଯିଏ ଜଜ୍, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ ତ ଲୋକ ଭୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ତା'ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ଲୋକର ମଣିଷର କ'ଣ ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଜ୍ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ତା'ର ପୁଅ ତା ଉପରୁ ଚଢ଼ିକି ତା ଧୁମକି ଗୋଟେ ବିଧା ମାରିବ, ନହେଲେ ତା କାନ ମଡ଼ିଦେବ, ତ ପାପା ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ନଟି, ବାପା ତୁମେ ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜଜ୍ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଜଜ୍ ଭାବେନି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହୁଛି, ଏତେ ଲୋକ ମୋତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଏମିତିଆ କହୁ। ଜଜ୍ ସେଥିରେ ପୁରା ପୁଲକିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ରଜଲୀଳା, ଯେଉଁଠି ସଖାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନକର ଘଟଣା, ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ବିମନ ଲୀଳାରେ ଆସିବ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସଖାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ବା ପୋଲିସ ଚୋର ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ,
छोट पिला माने पिलादिने ये सब खेल खेल तेणु जितेबाला भगवान कौन हेले ना पुलिस हेले से कौन कले सब सखा मान को ये कले जितेबाला सखा माने पुलिस हबार टर्न आसला भगवान कहले मु चोर हेबिनी सखा कहले एते सा कौन पाई चोर हेबुनी ना मु राजार पुओ मु राजांकर पुओ मु कहीं चोर हेबी मु सब पुलिस हेबी सखा मन कहले एते तोर दिमाग जब तू एमती तू ताले एकुटिया छिड़ा या खेल में पुरेबानी भगवान को कौन कले ना गोटे साइड करदे बलदेव सहित सब जा खेल भगवान अनईचन से सखा सब खेलुं हसुच्च गड़ी जाऊँ भगवान सेम छिड़ा छिड़ा पर मुहटा कौन है अभिमान आहरी फुलीगला कि कहीं पदे भी डाकुना भगवान तेणु मोर कहिया कथा होपर भगवान निजे निजे भगवान कौन कले जो अभिमान हो तार कांदिया को आरंभ कले जिते कांदिले कौन कले सखा मैंने आसिले कहले आग चोर हम कि नहीं भगवान कहले हाँ मुझे चोर भी मत नहीं जाओ खेल तेणु ये भगवान ये माधुरीमा ए भगवान भगवत्तार क्षय होनी सखा मैंने जितेबाला यापर कौन हम ना जो अग्निपान आसो कालिया दमन लीला आसो समस्त भगवत्ता को जानते कि अनुभव करें भगवत्ता भगवान इटा भगवान प्रभावटा सर्वत्र विद्यमान आब्रह्म भुवन लोकरे भगवान प्रभाव को समस्ते जानते किंतु ब्रजरे विशेषकर से प्रभाव सहित भगवान ऐश्वर्य सहित माधुर्य मिश्रित ब्रजभक्तिटा ये महान ता माधुर्य मंडित भगवान से भगवत्ता कौट देखना अति बेसी नारायण समगुणे नारायण कृपारू मोर पुत्र कौन होती ना एत महान हो पार्टी या ब्रजवासी माने बा माँ जशोदा माँ नंद महाराज चिंता करते तेणु यही प्रसंग को महाप्रभु नहीं कि आसछंती तेणु वेंकट भट्ट से दिन ही जदि श्री संप्रदाय दीक्षित थे आ महाप्रभु तो जो दक्षिण भारत जाइए महाप्रभु को जी देखी जिते राम राम उपासक थे समस्ते कृष्ण कहिया लगे महाप्रभु देखिया मत जदिव से राम ही आसछंती से राम ही महाप्रभु रूप आस महाप्रभु को देखला मैंने समस्ते कृष्ण कही दी जन को छाड़ी जड़े हेले मुरारी गुप्त आ जड़े हेले आमर रूपसना अनुपम ये दी जन को छाड़ी समस्त कृष्ण भक्त करदे तापर कौन है ना वेंकट भट्ट तिरुमल्ल भट्ट आ प्रवृत भट्ट ये तीन जन जाक महाप्रभुंकर से दिन ठूर ध्यान तांकर जप महाप्रभुंकर ना जप करने को लगिले महाप्रभुंकर मंगलमय स्वरूप को ध्यान करने को लगिले महा हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को लगिले एवं तापरे जितेबले किंतु ये तीन जनक भितर ये जो प्रवृत्त भट्ट जहाँपर प्रबोधानंद सरस्वती हेले आमर संप्रदाय रे जो गोटे कथा रही आपण मैंने जगत में आम कौन करचे पुरुषर नारी प्रति आकर्षण बा नारीर पुरुष प्रति आकर्षण ये आम जगत में कौन रोचे बारंबार जन्म मृत्यु चक्र रे माने घूर्णायमान हो बारंबार जगत को आसिया पड़ुचे आम कहे कौन आम भल पाचे किंतु प्रेमी शब्द प्रेम शब्द जदि आम संप्रदाय दुई जन आचार्यों पाखे देखा जाइला प्रेमर केते उच्च स्थिति को जड़े जापे जड़े कल्पना करें ता भितर प्रथम प्रेमी कहले रघुनाथ दास गोस्वामी आ द्वितीय प्रेमी कहले प्रबोधानंद सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती एत उत्कंठा आपण तांकर स्तुति गुड़िक देखिए राधारस सुधानिधि प्रबोधानंद सरस्वती केमती स्तुति करछन्ति बा चैतन्य शतकम रे केमती स्तुति करछन्ति महाप्रभु तेणु तापर जितेबले पितामातांकर अप्रकट पर यही गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन को आसचंती सेतेबेले से प्रथमे वृंदावन को आसला परे से रूप सनातन को खोजचंती यूँ जानिया दरकार धाम को केमती जीवा दरकार आ धाम र चातुरी धाम र जो महिमा केमती जने अनुभव करि पारिबो प्रथमे गोपाल भट्ट गोस्वामी जाकि रूप सनातन खोजचंती आ तांको प्रणाम करचंती तेणु रूप सनातन जितेबाला प्रणाम करने पूर्व कौन करते गोपाल भट्ट गोस्वामी को आलिंगन कर नहीं कहते आपण होती गोपाल भट्ट हाँ कारण ता पूर्वर महाप्रभु कौन कर रूप सनातन को कही वर्तमान गोपाल भट्ट आसुँच कथा रूप सनातन गोपाल भट्ट को कह महाप्रभु श्रीमुखर बहुबार आपण विषय शुणीचु आपण जड़े मूर्धन्य विद्वान देखते गोपाल भट्ट किसी कहवा पूर्वर आपण एत विलंब कहीं कले आम तो अपेक्षा करके रहीचु आपण मुखर कौन करूँ ना मैंने भागवत शुणु किंतु गोपाल भट्ट कौन कहले गोपाल भट्ट कहले मु आपणकर पुत्रवत मु आपणकर पुओ भली
आ सारा जीवन यही वाक्य को से निर्वाह करके रहिले गोपाल भट्ट गोस्वामी। विशेषकर आम संप्रदाय श्री रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत भल पाई एवं तांकर स्तुति में से रघुनाथ कथा उठे। हाँ से लगी आम मैंने ये जो प्रार्थना करछे वैष्णव ठाकुर आमा लगी निवेदन करिया प्रचुर। हाँ जो जेते पर्यंत जड़े वैष्णव गोटे जीव को अंगीकार करना से भगवत तत्व को केवे बुझीजीव एटा केवे आशा करा जाए कारण भगवत तत्व अति विशाल। हाँ जीव बहुत क्षुद्र। हाँ जेते पर्यंत जड़े वैष्णव ताको अंगीकार न कर आपण देखो भागवत आम स्वाध्याय करछे भागवतर विद्यार्थी प्रथम स्कंदर द्वादश स्कंद पर्यंत जेते जन भक्त चरित्र अच्छा समस्ते नारद मुनिंकर कृपापात। भागवतंकर कृपा न हेले भागवतंकर जहाँ कहते भगवान केवे जड़े कौन कर ना तांकर सानिध्य प्राप्त कर। तेणु जितेबाला आसिले गोपाल भट्ट गोस्वामी गोस्वामी देखो जीवन केते महानता गोपाल भट्ट गोस्वामी कारण आमर प्रत्येक दिन आम गाउचे नाना शास्त्र विचारणैक निपुण सद्धर्म संस्थापक लोकानाम हितकारिण लोक मानकर हित करने कौन नाना शास्त्र विचारण को ये जो ग्रंथ रचना महाप्रभुंकर आदेश थिला आ ये थिले दक्षिण भारतर जहाँ कहती व्यक्तित्व। तेणु ये जो हरिभक्ति विलास रे प्रथम लिखा ना सनातन गोस्वामी कृत हरिभक्ति विलास ये वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी रचित ताकू सनातन गोस्वामी कौन करथिले कंपाइल करथिले किंतु रचना होची गोपाल भट्ट गोस्वामी निज ना यदि आजिकल आम वर्तमान एडिशन गोपाल भट्ट गोस्वामी ना भी लिखा हो कि प्रकृत में ग्रंथर रचयिता होती गोपाल भट्ट गोस्वामी केते अमायिक थिले देखो द्वितीय महान कृतित्व षडसंदर्भ षडसंदर्भ रचयिता होती गोपाल भट्ट गोस्वामी आ निजे जीव गोस्वामी कथा को लिखिं दाक्षिणात्य भट्ट या रचना करते किंतु तृतीय हूँ सत्क्रिया सार दीपिका जो थी आम पूजा अर्चना करचे जो विधि व्रत उपवास करचे गोटा सब गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा रचित। तेणु आउ गोटे विशेष कृतित्व अच्छी कृष्ण वल्लभ नामक टीका कृष्ण कर्णामृत उपरे गोपाल भट्ट गोस्वामी रचना कर। तेणु यही सब रचना करते आ प्रतिदिन कौन करती श्री गोविंद को सेवा करती श्रृंगार करती आ प्रत्येक दिन सबुबले मनरे गोटे अभिलाष थाए किंतु यही पूर्व एति भितरे महाप्रभु कौन कले ना जितेबाला शुणिले जे गोपाल भट्ट गोस्वामी वर्तमान कौन करचंदी वृंदावन को पलि आसचंती महाप्रभु जितेबाला जो दिन हाँ मुझे छाड़ीगली गोटे कथारे जितेबाला गोपाल भट्ट गोस्वामी को से तांकर घरे थिले रंग क्षेत्र थिले जितेबाला गोपाल भट्ट गोस्वामी को कहले महाप्रभु जे गोपाल मु आज जीवी तुम्हें तुम पितामाता सेवा करिवो एवं पितामाता अंते तुम्हें वृंदावन को आसीबो सेतेबेले ता पूर्व महाप्रभु जो पीढ़ा उपरे बसिकी कौन करती बसुले से पीढ़ा को कौन कले गोपाल भट्ट गोस्वामी को देले आ कहले तुम्हें ही ये संप्रदायर कौन हम गुरु हम यही पीढ़ा उपरे तुम्हें बसो। तेणु ये जो व्यासासन एटा गोटे काठर आसन बोली भाविबे ये कौन करे निजर गुरु परंपरार प्रतिनिधित्व करे आठी जो मैंने बसवे से माने निज जीवन को से भली भाव में कौन करेंगे गढ़ा को प्रयास करेंगे। तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन कले कांदिया को लगे एवं महाप्रभु को अनुरोध कले आपण आ गोटे मास कौन करंतु रुहंतु महाप्रभु कहले ना मते जीवा हम। तेणु बहुत गोपाल भट्ट गोस्वामी अनुनय विनय करिकी तांको 15 दिन रखी देथिले महाप्रभु को तापर एकादशी को महाप्रभु बाहरले। तेणु महाप्रभु जिते शुणिले जे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन को आसचंदी तेणु महाप्रभु 3टी दिव्य वस्तु प्रदान करते। प्रथमे हूँ महाप्रभुंर निज बहिर्वास आउ कौपुनी कारण गुरु हेबे ना कौपुनी ग्रहण करिया माने एटा हूँ सन्यास नब महाप्रभु तांकर बहिर्वास आउ कौपुनी आ जगन्नाथंकर धंडामाला तुलसीमाला या पठेइतिले कहापाई ना गोपाल भट्ट गोस्वामी आ गोपाल भट्ट गोस्वामी जो प्राप्त हेले सेतेबेले से गदगद हो गले जे महाप्रभु ये गोपाल भट्ट गोस्वामी पिलादिनु ही नैसर्गिक रति थिला भगवान का प्रति किभली जगन्नाथ प्रति तांकर भावना थिला जिते शिशु समय रे महाप्रभु जीवा पूर्व
से पुरी को आसते जगन्नाथपुरी को श्रीमंदिर में जो पतित पावन को वाना को देखिले से कौन कले तांकर माँ को कोलरू से खसी पड़ते आ क्रंदन करिकी कौन करते भूमि रे गड़ी जाते। तेणु जगन्नाथंकर प्रसादीमाला बहिर्वास कौपुनी को बारंबार मस्तक धारण कले आ से जो पीढ़ा उपरे महाप्रभु जो प्रदत्त पीढ़ा ता उपरे गोपाल भट्ट गोस्वामी श्री सीताराम लक्ष्मण गोपाल भट्ट गोस्वामी बसिकी कौन कले ना जो कथा कहती तांकर श्रोता थिले किए ना रूप सनातन। हाँ मुझे आपण मानक कहूली जे रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी को बहुत भल पाते आ श्री सनातन गोस्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत भल पाते पुत्रवत स्नेह करते मान। तेणु दिनकर घटना महाप्रभु स्वप्नादेश देले जे गोपाल भट्ट तुम्हें कौन कर गंडकी जाओ प्रचार करिया प्रचार करके तुम्हें गंडकी जाओ स्नान करिया। तेणु महाप्रभुंकर स्वप्नादेश रे एवं महाप्रभु कहते जे तुम्हें से गोटे विशेष शालग्राम पाइब जो थे मु निवास कर आ से शालग्राम शिलार ना कौन आपण जानते जाना दरकार जे शालग्राम शिला होती स्वयं भगवान ही शालग्राम रूप में प्रकट होती। विग्रह को तो प्रतिष्ठा करिया पड़े कि शालग्राम स्वयं भगवान आ जो शालग्राम सेवा होती तार 3 किलोमीटर रेडियस भितर सबू जगह कौन तीर्थ रे परिणत हो जाए। एवं शास्त्र ये वर्णना अच्छी जो जड़े द्वादश शालग्राम को सेवा करे से वैकुंठ प्राप्ति हुई यही जीवन। तेणु महाप्रभु आदेश देले एवं शालग्राम शिला आजिकल तो पत्थर भी बिक्री कर सब दुकान मानक शालग्राम शिलार सब चिन्ह थाए चक्र चिन्ह थाए 3टी चक्र 2टी चक्र विभिन्न चिन्ह जना पड़े ये कौ शालग्राम। तेणु महाप्रभु से शिलार ना कहते दामोदर शालग्राम जो शिलार मु नित्य निवास कर महाप्रभु ये कथा कही। तेणु बहुत गोटे सुंदर प्रसंग गोपाल भट्ट गोस्वामी वर्तमान प्रचार करी जाउछन्ति कोठिकी ना गंडकी आ गंडकी रे गला बेल को जो ये जो नदी देखी से नदीर ना हूँ से शालग्राम शिला रुहती हठात मुझे भूली जाऊँगी जिते स्नान कर गदगद हो जाऊँ एवं स्नान कर कारण जो मैंने विरक्त से मैंने कौन करिया दरकार गृहस्थ मैंने श्राद्ध तर्पण कर श्राद्ध कर्म गृहस्थ पक्ष निहाती कर्तव्य आउ विरक्त मैंने कौन करिया दरकार ना नदी सरोवर को गले से पूर्वपुरुष को तर्पण करिया दरकार सूर्य को तर्पण करिया दरकार। तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी जिते जल उठेले कौन करने सूर्य को तर्पण करने हाथ में एक शालग्राम शिला आसीगला। तेणु सी कौन कले पुनः हाँ गंडकी नदी में जो स्नान कर कौन कले ना से जल को पुनः कौन कले पकईकि पुणी जो पुणी उठेले पुणी देखले से शालग्राम शिला पुणी निक्षेप कले जल को पुणी आउ थे उठेला पुणी से शालग्राम। तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी स्मरण आसला जे महाप्रभु जो स्वप्नादेश देते एवं विद्वान थिले भगवान भक्ति सरोवर थिले जानीपारे ये होचनी से दामोदर शिला। तेणु विरक्त मानकर तर्पणर विधि रही किभली भाव में विरक्त माने ब्रह्मचारी माने सन्यासी माने तर्पण करिया दरकार पवित्र नदी सरोवर स्नान कले 12 थर कौन कले ना यही शालग्राम पर 12 थर तर्पण कर 12टी शालग्राम शिला को से प्राप्त कले। तेणु ताकू कौन कले निज झोलारे उत्तरी रे कौन कले बांधिकी नहींकि से गंडकी फेरिले और तांकर मनोभीष्ट पूर्ण होगला। महाप्रभु स्वप्नादेश देते आईपाई महाप्रभु पठे ये गंडकी ये दामोदर शिला को प्राप्त करने महाप्रभु पठे। तेणु जो फेरिकी आसुँच जो प्रसंग ये गोटे बहुत विस्तीर्ण प्रसंग ताको संक्षेप में कह मो पाखे गोटे ग्रंथ अच्छा कि राधारमण प्रकट होती आपड़ पढ़े रोमांचित हो से ग्रंथ को से ग्रंथर सार को मुझे प्रस्तुत कर अल्प समय भितर। गोपाल भट्ट गोस्वामी जो फेरुंट से गोटे ग्राम पड़ा जो जो गाँव ना हूँ देववन से देववन ग्राम रे गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन कले ना से दिन संध्या समय निवास कले आ सेठी कथा कहले कीर्तन है एवं से कीर्तन जो दायित्व बा से जो हरिकथार अनुष्ठान दायित्व नहीं माधव प्रसाद शर्मा आ ये जड़े विप्रतकुलोत्पन्न सद्गृहस्थ थे। तेणु तांकर पत्नी कौन थे ना अंतसत्वा थे। तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी तांकर संतान हो नथिला हाँ तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी तांको आशीर्वाद देले जे तुमर पुत्रवती भव। तेणु
ସେଇଠି ଏଇ ମାଧବ ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା କହିଥିବେ मोर जदि पुत्र हुए ताले प्रथम संतान बा मोर जो संतान हुए संतान होउनथले बहुत दिन पर जदि संतान हुए ताले मु प्रथम संतान आपण को कौन करी भेटी देवी। तेणु ये माधव प्रसाद शर्मा बहुत सुंदर चरित्र अच्छी केमिति आम ठाकुर आसुचंदी ये जो संप्रदाय देख महाप्रभु केमती ये कर जो पत्नी माधव प्रसाद पत्नी अंतसत्वा थे कि से जानीपर तेणु ससुर माने बाप घर को जाइए बाप घरे अच्छी ना आपण मैंने बेसी जानी थे जो मैंने जे पिला छुआ पिता घर को जाती किसी उत्सव हुए ताकू से माने नारीटी को पूजा करा जाए लोक मैंने तार प्रिय वस्तु ताकू दियंती तेणु से जाइए बाप घर को जाइछंती एवं से कौन कर ना जंगल को जाइछंती बुलिया से प्रसव पीड़ा है से संतान जन्म है किंतु भୟରେ कौन कहे मैंने देखो एते बुद्धि परिपक्व हो नाला तेणु संतान को जंगल में छाड़ी कौन कले ना ससुर घर को पलि आसे सद्य जन्मजात संतान किंतु घरे प्रवेश कला परे ससुर घरे कौन है ना नारी माने देखिक जानीदे यार प्रसव हो जाए तेणु से जिज्ञासा कर तेणु सी कहला मुझे लज्जावस्था तेणु समस्ते निर्बोधता देखिक आश्चर्य हेले एवं जो जंगल को गले सद्य जन्मजात शिशु को छाड़ी आसचन कौन हो ना जो गले से कौन हो ना एक भयंकर नागसाप कौन कर मस्तक उपरे से माने रही आ साधारणतः भाव में नागसाप जदि कौन संतान शिशुर निकट में आसिक छिड़ा हुए फणा मिले कि ताले लोक कथा रही से निश्चित भाव में राजा हुए ना द्वारा महान कार्य कौन हो जगत में अनुष्ठित हो। तेणु दिनकर घटना यही गोपाल भट्ट गोस्वामी बसचंती आ प्रत्येक दिन गोविंद को जाई श्रृंगार करती किंतु निजर गोटे इच्छा हुए निजर गोटे ठाकुर थांते जो ठाकुरंकर मदन मोहन को भली पाद था गोपीनाथ भली वक्ष था और श्री गोविंद भली मुखारविंद था तेणु सब भावना थाए दिनकर घटना गोपाल भट्ट गोस्वामी अच्छा वृंदावन में गोटे युवक पिला किशोर बयसर पिला आसिक कौन कला प्रणाम कला तेणु गोपाल भट्ट गोस्वामी पचारे तुम्हें किए ना मु आपणकर पुत्र गोपाल भट्ट गोस्वामी कहले मु सन्यासी लोक मोर पुत्र किए ना से परिचय देले जे मु किभली भाव में देववनर माधव शर्मा पुत्र आ मोर पिता आपण को कही जे मु आपण को प्रदान करी आज आपण चरण में बिक्री हो गई तेणु तांकर दीक्षा है एवं तांकर ना है दामोदर प्रसाद शर्मा दुईटी पुत्र थे यही माधव प्रसाद शर्मा जनकर ना दामोदर आ जनकर ना गोपीनाथ तेणु दामोदर कौन कले ना गोपाल भट्ट गोस्वामी जीवन जीवन दे पिता माता तो कही मुझे को संतान देवी जीवन दे सेवा कले तेणु दिनकर घटना बैशाख शुक्ल चतुर्दशी रे गोपाल भट्ट गोस्वामी गोविंद मंदिर रे कौन कर श्रृंगार कर भागवत कथा कहते सी नृसिंहदेव नृसिंह चतुर्दशी ता परदिन नृसिंह कथा हुए नृसिंह चतुर्दशी पूर्व तेणु जो आड़े गले से दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी गोटे श्लोक शुणे सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम व्याप्ति च भूतेश अखिलेषु चात्मनः यही श्लोक को सबुबले दिन सारा शुणिले संध्या समय निजे मध्य निज जो भजन कुटीर आगे यही कथा को व्याख्या कले जे भगवान निज भृत्यपाई प्रहलादंकर वचन को सत्य करने कौन कले खंभ भितर प्रकट है तेणु से दिन गोटे घटना घटला ना गोटे जड़े कौन कर जड़े व्यवसायी हाँ से कौन कर वैश्यकुलोत्पन्न जड़े धनाढ़ व्यक्ति आसिक सबू मंदिर में ठाकुर मान वस्त्र आभूषण सब प्रदान अलंकार आभूषण प्रदान कर गोपाल भट्ट गोस्वामी तेरे गोपाल भट्ट गोस्वामी कौन कहे मोर तो ठाकुर ना तेणु तुम्हें जाइए गोविंद जी को यही वस्त्र आभूषण दे दियो कारण आम संप्रदायर सबू आचार्य माने गोविंद को सेवा कर निज हाथ में सेवा कर परंपरा गोटे मुख्य अंग श्री विग्रह सेवा प्रत्येक दिन तेणु से कहल नहीं मुझे गोविंद को देती आपड़ रखते आप तो शालग्राम सेवा कर नहीं आपड़ रखते तेणु से अलंकार को आभूषण को देखिकी मनरे चिंता कर प्रभु आपण मो पाखे प्रकट हमें आपको एमती सजाती एमती पत्रावली करती एमती फूलमाला तैयारी करती एमती मुकुट तैयारी करती एवं क्रंदन करी शोचती सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम यही शब्द उपरे सकाळु प्रातः मुहूर्त जाइए जमुना स्नान करचंती
ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଥଳି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଥିଲେ ତାକୁ ଟେକିଲା ବେଳକୁ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ବହୁତ ଓଜନ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତେଣୁ ଭୟଭୀତ କଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ସାପ ଭଳି ଦେଖାହେଲେ, ପୁରା କଳା ଠାକୁର, ଶାଳଗ୍ରାମ ସବୁ କଳା କଳା। ତେଣୁ ଭୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ସେ ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ଶିଳା ଯାହାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ସେଇ ଦାମୋଦର ଶିଳା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ତ୍ରିଭଙ୍ଗ ଲଳିତ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ, କିଭଳି ଆରତି ଥିବ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପ୍ରକଟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତ ଭାବିଲେ ସାପ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେ ଶିଳାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଦାମୋଦର ଶିଳା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ତେଣୁ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ପିଠି ପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚିହ୍ନ ଥାଏ, ସେ ଦାମୋଦର ଶାଳଗ୍ରାମର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପୃଷ୍ଠ ଦେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏଇ ଶିଳା ହିଁ 12 ଅଙ୍ଗୁଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଧାରମଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପ୍ରୀତିରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସବୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ଏଇ ବିଗ୍ରହଙ୍କର କଥା। ସମୟ ତ ହେଇଗଲେ ଏଇ ବିଗ୍ରହ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଧାରମଣ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ନିଧିବନର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାସାମ ତତ୍ସୌଭଗମଦମ ବିକ୍ଷମାନମ ଚ କେଶବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅହଙ୍କାର ଅଛି ତତ୍ରାଧି ଅନ୍ତର୍ଧିୟତ, ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଥିଲେ ରାସଲୀଳାରେ ସେଇଠି ସେଇ ଜାଗାରେ ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରୁ ଭଗବାନ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଭଗବାନ ରାଧାରମଣ ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯଦି ରାଧାରମଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ସେଠି ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ରାଧାରମଣ। ୟାର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ରାଧାରମଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଧାରାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କଳସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅକ୍ଷର ସେଥିରେ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସଜାଯାଏ ଶ୍ରୀଙ୍କ ରୂପରେ। ଏବଂ କେହି କେହି କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ସର୍ବଦା ରାମ ଆଉ ରମଣ এই ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ନା ସେ ଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିବିଧ ଲୀଳାବିଳାସ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଧାରମଣ। ତେଣୁ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ରାଧାରମଣ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯେତେ ବି ବିଗ୍ରହ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନାଁ, ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। ଏଠି ରାଧାରାଣୀ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାଁ ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାରମଣ ଯୁକ୍ତ। ସେଥିଲାଗି ରାଧାରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଗୋବିନ୍ଦ, ଗୋପୀନାଥ, ମଦନମୋହନ ଏ ତିନି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ମିଳିତ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ଯୁଗଳ ବିଗ୍ରହ ବାମ ତନୁରେ ଶ୍ରୀ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ରାଧାରମଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଯାହା କୁହନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନର ଯାହା କୁହନ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଆମର ଆତ୍ମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରାଧାରମଣକୁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଇଏ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପ୍ରଭୁ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ, ମୁଁ ନିତ୍ୟ ସେଇ ବିଗ୍ରହରେ ନିବାସ କରେ। ତେଣୁ ରାଧାରମଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ବହୁତ ଚରିତ୍ର ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ରାଧାରମଣ ସେବା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଧାରମଣ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ସିଏ ଦାମୋଦର ଶର୍ମାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିବାହ କର, ଯଦି ବିବାହ ନ କରିବ କେମିତି ବଂଶ ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆସିବ, ଆମ ପରେ କିଏ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଥରେ ଯିଏ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଯାଏ ତାପରେ ଯଦି ସେ ଗୃହସ୍ଥ ହୁଏ ତାକୁ ତାର ଆରୂଢ଼ ପତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବହୁତ କଠୋର ଶବ୍ଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି, ବାନ୍ତାସୀ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ, କୁକୁର କୁହାଯାଏ। ଥରେ ବିରକ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଯିଏ ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଯାଏ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ଥିତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମୋତେ ଯଦି ଦୟା କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଗୋଟିଏ କଥା ନିବେଦନ କରିବି। ସେ କହିଲେ ମୋର ପିତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପୁତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା କରିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଗୋପୀନାଥ ଶର୍ମାଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଦାମୋଦର ଶର୍ମା ଚିରଦିନ କାଳ ସେଇ ବିରକ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା କଲେ।
आउ आज आम मैंने जो वंश परंपरा सेवा देखुचे ये हूँ गोपीनाथ शर्मांकर वंश परंपरा रे प्राय 6 वर्ष तलर कथा कहूँ 3477 जन सेवक अच्छे भगवान वर्ष को थरे भी सुजोग मिल कारण जिते टर्न आसे 7 दिन सेवा सौभाग्य कहुए आपड़ देखिए प्रभुपाद वर्णना करछंती जे जदि जन किए विग्रहंकर सेवा करे गोटे क्लास देछि विग्रह सेवा द्वारा भगवत प्राप्ति विग्रह सेवा केमती करा जिवा दरकार जदि जन शिखिया को चाहे प्रथमे से राधारमण मंदिर को से प्रभुपाद जननिवास पठे राधारमण मंदिर शिक्षा दरकार आ देखिए तांकर सेवक माने केमती भगवान को स्पर्श करते इत्र हाथ धुअंत से माने आम जो टिके इत्र पकाऊे भगवान से इत्र हाथ धुअंती तापर जमुना जल हाथ धुअंती पाट वस्त्र हाथ पोछिकी राधारमणकर श्रीअंग को स्पर्श करते मोर मन अच्छे गुरुमाज जो सेवा को जाऊ गुरुमाज कहते शो मी योर हैंड्स तो क्लीन हो दरकार देवम भूत्वा देवम जजेत एमती ना देहातर गंध बाहर पाटर गंध बाहर जाइए भगवान को सेवा कर जो भगवान फेरवे भगवान को सेवारू से देखिए यही हाथ जोड़िकी आप भिडियो भी देखिपारे राधारमण ओहो कृतास्मि गोटे संस्कृत श्लोक कहते हे राधारमण आपण को सेवा करी मोर जीवन धन्य हो गला से लगे गुरु कौन कर सुंदर व्यवस्था कर अति सरल भाव में प्रभुपाद कहते जो विग्रह सेवा करती से भगवान धाम को जावाक इच्छा करते कारण ये से भगवत धाम कौन कर अनुभूति प्राप्त करेंगे तेणु ये राधारमणकर अनेक अनुभूति रही गोटे कथा कहीकि वाणी को विराम दूची दिने ये गोपीनाथ भट्ट को गोपीनाथ शर्मा को राधारमण कहे बाबा देखो ठाकुर जी बाबा बोली डाक बाबा ये ब्रजरे जिते ठाकुर अच्छा अर्थात गोविंद मदन मोहन बांके बिहारी राधा वल्लभ समस्तंकर स्वर्ण अलंकार हो गला केवल मोर सुना मुकुट ना मोपाई तुम गोटे सुना मुकुट तैयारी कर ठाकुर से लगी मुझे परम पूज्य भक्ति गौरव नारायण स्वामी महाराज को गोटे क्लास शुणी शिवरात्रि से महाराज ये शब्दटी कहते आभूषण प्रिय विष्णु जो मैंने भगवान को आभूषण दियंती फूलमाला वस्त्र अलंकार आम सब भक्त मैंने आणिक दियंती भगवान बहुत खुशी होती बहुत प्रसन्न होती आ गोपीनाथ एवं तो ठाकुर जी सुनार वस्त्र भी अच्छी आम राधारमण आ ठाकुर कौन एमती ना जो दिन जहाँ पारे पिंधेदेवे तर प्रतिदिन अलंकार आभूषण सेवा फिक्स आउ राधारमण गोटे विशेषत्व है राधारमण प्रसाद हूँ महाप्रसाद जमती जगन्नाथंकर प्रसाद को महाप्रसाद बोली कहुए ये गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय गोटे प्रसाद सब तो महाप्रसाद किंतु महाप्रसाद कहीं ना गोपाल भट्ट गोस्वामी मंत्र द्वारा अग्नि प्रकट करते से अग्नि आज पर्यंत भी लिभिनी आप देखिए जिते गोपाल भट्ट गोस्वामी राधारमणीय पूजारी मैंने मझे गोटे कलागार लगाते ये आम तिलक भितर से गोटे कलागार लगाते सेटा हूँ से जो रोषेईशालार जो कोईलार माने जो अंगार कौन होती से दिखती मंत्रपूत अग्नि से आप देखिए पूजारी माने राधारमण पूजारी माने कौन सी लोक स्पर्श करते सेवा समय हाँ क्या स्पर्श कर बड़े उच्च आसतु आम मैंने गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रणाम मंत्र पाठ करी वाणी को विराम देवा समस्ते कहतु वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेन्द्रम वेंकट आत्मजम श्री चैतन्यम प्रभुं सेवा निजुक्तम च निजालये बहुत सुंदर भाव लिखुंट नरहरि सरकार ठाकुर वंदे श्री भट्ट गोपालम द्विजेन्द्रम वेंकट आत्मजम श्री चैतन्यम प्रभुं सेवा निजुक्तम च निजालय मोर सौभाग्य थिला मुझे तले वृंदावन में विद्यालय फेरुली आमर यही विषय पर गोटे ड्रामा होता आ मु महाप्रभुंकर रोल प्ले करी तो जे ये गोपाल भट्ट वेंकट भट्ट होते से प्रस्तुत होते जे महाप्रभु खाइबे रंगनाथ कौन करते ना उपवास रही बहुत सुंदर भाव में चरित्र रही आपण मैंने मुझे भावे जे आम मंदिर भी ये गोस्वाई मान जीवन चरित्र को कौन कर ड्रामा रूप में प्रस्तुत करिया दरकार ताहले आपण मैंने माने जो ड्रामा हुए से जीवंत हो जाए कथाटा हाँ एवं भगवान भी अभिनय देखा को बहुत पसंद करते तेणु आज से गोपाल भट्ट गोस्वामी चरण में आम मैंने प्रार्थना करवा तांकर भक्ति रे महाप्रभु प्रसन्न होते सेवारे महाप्रभु प्रसन्न होते तांकर आर्तनाद रे भगवान प्रकट होते शालग्राम शिलारू आउ इतने बड़ दिव्य जहाँ कहती से आमको वस्तु देकी जाइछन्ति तेणु तांकर चरण रे बारंबार प्रार्थना से आम भली पतित जीव मान प्रति सदैव हंतु जहाँ फल गुरु वैष्णव मान चरण रे
ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ରତିମତି ହେଉ। ଶ୍ରୀଲ ଗୋପାଳ ଭଟ୍ଟ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁ सुबतिर भाव महोत्सव की जय। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे।